जय श्री महाकाल। मैं काल अघोरी आप सभी को अपना YouTube चैनल काल अघोरी तंत्र साधना में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साधकों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी परी की साधना लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ जो एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर है। ये परी 1000 परियों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखती है और इसको एक प्रधान परी भी कहा जाता है मित्रों। लेकिन इसका सिद्ध करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत से व्यक्ति सिद्ध करने बैठते हैं और सिद्ध प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने जीवन के लिए खतरा ले लेते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है, अगर सिद्ध हो जाए तो अपनी साधकों की रक्षा करना और जितना भी धन दौलत है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, वो सारे चीज आपको ला कर देंगी और आपकी हर तरह से मदद करेंगी और स्वयं वो आपकी रक्षा करेंगी। लेकिन इसमें बहुत से नाकाम हो जाते हैं व्यक्ति, उसका जीवन भी खराब कर देती हैं, क्योंकि शक्ति कोई भी नहीं चाहती है कि हम किसी के वश में जाके उसके लिए कार्य करें। और लेकिन मैं आपको इनका एक बहुत ही सरल तरीका आपको बताऊंगा इनको सिद्ध करने का। हम आपको केवल वही साधना देते हैं जो प्रमाणित होता है, तत्काल प्रभाव से सिद्ध होती है, और आपको देने से पहले हम खुद प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तभी हम आपके समक्ष पेश करते हैं। अन्य किसी पाखंडियों की तरह कॉपी पेस्ट करके हम कोई गलत जानकारी नहीं देते, क्योंकि आजकल बहुत से पाखंडियों ने एक धंधा बना रखा है और भोले वाले साधकों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसी पाखंडियों से सतर्क रहें और सावधान रहें। मेरे प्यारे साधकों, आप इस साधना को सिद्ध करोगे तो आपको इस साधना का अनुभव और उसकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि हमने इस साधना को एक शिष्य को सिद्ध कराया था। वो शिष्य बिहार के निवासी थे और उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत ही प्राइवेसी भी होती है। तो मैं आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको संपूर्ण तरीके इनकी जानकारी दे देता हूँ, इन्हें आसानी से और सरल तरीके से कैसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर कोई भी व्यक्ति इन्हें सिद्ध करने बैठे तो इन परियों के बारे में जरूर जान लें और संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और विधि विधान का उनको जानकारी होना चाहिए, मंत्र का भी जानकारी पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार सिद्ध हो गए तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, जो भी समस्या है दूर होगी, ठीक है ना। लेकिन सिद्ध नहीं हो पाई तो यही परी आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगी और आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। क्या पता आपको पागल भी कर सकती है, क्या पता आपकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है, क्या पता आपको कोई गंभीर बीमारी भी हो सकता है। ऐसे अनेक प्रकार की कई सारी संकट आपके ऊपर आ सकती है। तो मेरे प्यारे साथ को, आप जब भी सिद्ध करने बैठे तो किसी अच्छे गुरु के समक्ष में रह के ही इस साधना को करें और संपूर्ण तरीके से आपको इस साधना का जानकारी होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर जानकारी नहीं है और समय के अभाव के चलते वो साधना को सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो वो हमसे ट्रांसफर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो कॉल के माध्यम से हम आपको ट्रांसफर भी दे सकते हैं। लेकिन आप ये गलती ना करिएगा कि आपको कोई मंत्र नहीं है और आपको कोई जानकारी नहीं है और आप साधना करने बैठ गए, तो ये भूल आप कभी भी मत कीजिएगा। लेकिन एक बार सिद्ध होने के बाद आपकी पूरी जिंदगी कायापलट कर देगी और आपकी जो भी बड़े से बड़े कर्जे हैं वो तुरंत खत्म करेगी, चाहे वो लाखों का हो या करोड़ों का हो। ये बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षम है। ये मारण मोहन वशीकरण, उच्चाटन, संबोधन, महावशीकरण, सत्यकर्म, महावशीकरण जैसे कार्य को सेकेंडों में ही करती है। इसके अलावा ये बड़े से बड़े कर्जों को भी खत्म करती है, चाहे वो कितना बड़ा भी कर्ज क्यों नहीं हो। और ये शेयर मार्केटिंग जैसे कार्य को भी करती है, और जैसे जुआ सट्टा लॉटरी का भी नंबर देती है, और किसी भी व्यक्ति का भूत प्रेत वर्तमान भी बताती है, या किसी व्यक्ति का प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, या कोई व्यक्ति हो नौकरी पे कार्यरत हो और उसका बॉस उसकी बात नहीं मानता हो, या बाल बच्चा हो आपका और आपकी बात नहीं मानती हो, तो उसमें भी ये बड़ा ही कारगर साबित होती है। और इससे बड़े कार्य के अलावा और ये किसी भी व्यक्ति का भूत प्रेत वर्तमान भी बता सकती हैं और आप किसी भी व्यक्ति को मदद भी कर सकते हैं आप।
इसको शुक्रवार की रात्रि को यानी अमावस्या की रात्रि को शुरुआत करनी है। 7 दिन की ये साधना हो रहेगी। मुंह आपकी पूर्व की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले आपको 7 कुएं का जल लाकर एकत्रित करना है। जैसे 7 कुएं का जल आपने ले लिया एक एक लोटा, उसको इकट्ठा करना है और उसके अलावा उस जल से आपको स्नान करनी है। आप सोच रहे होंगे कि 7 लोटा के 7 लोटे से हम कैसे स्नान कर सके, तो कोई बात नहीं, आप 7 लोटा अपने ऊपर डाल सकते हैं और उसी से आपका स्नान हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका मन पवित्र हो जाएगा और जो आप कार्य करने बैठेंगे आपका ध्यान उसी पे होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करूं, तो मैं आपके मुद्दे पे आता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या सामग्री लगेगी और कैसे इस क्रिया को करना है आपको। स्नान करने के बाद आप एक सुगंधित गुलाब की इत्र लें और पूरे अपने जो भी साधना स्थल के आसपास जो रूम है या कहीं और अन्य जगह पे कर रहे हैं तो उसको सुगंधित बना दें। उसके बाद फिर आपको एक सुगंधित इत्र आपको अपने ऊपर छिड़कनी है ताकि आपका बदन पूरा सुगंधित हो जाए। जिस जगह आप साधना करने बैठे हैं तो वो जगह सुगंधित होना चाहिए और वहाँ वातावरण सुगंधित करते हैं और वस्त्र लाल पहने। उसके बाद एक पट्टे पर लाल 1.25 मीटर कपड़े के ऊपर सरसों का चावल और मिक्स करके उनको ढेरी बना ले। उसके ऊपर 3 चिराग जलाएं घी के, 7 गुलाब और 7 चमेली के फूल रखें और उसके बाद आपको ब्रजासन में आसन के ऊपर बैठ जाना है। यानी कि नमाज पढ़ते हैं इस तरीके से आपको बैठना है। और भोग के लिए आपको सफ़ेद बर्फी और काले वाले गुलाब जामुन रखें। दिशा उसके बाद दिशा बंधन करके निनम्ब मंत्र का काले हकी की माला से 108 माला जाप करें। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मंत्र वहां से आप ले सकते हैं। और मंत्र को आप इस तरीके से जाप करें कि एक भी अक्षर और एक भी शब्द इधर का उधर नहीं हो जाए। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे साथ को जैसे ही अगले दिन शक्ति हाजिर हो उसको भोग दें और उसे वचनवृत करके दोबारा बुलाने का तरीका पूछ लें। मित्रों, अगर किसी भी भाई बहन को इस साधना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हमसे इजाज़त ले सकता है और हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। और कोई भी भाई बहन को समय का अभाव के चलते इस साधना को नहीं कर सकते हैं तो हमसे वो ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथ को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।